फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काशिफ सुहेल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो सा टॉपिक है वो बेसिकली हमने डिस्कस करना है मेडिकल की कुछ इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में। क्योंकि जो सी एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में मैंने बोला, तो एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसी पोजीशंस हैं जो बार मेडिकल फील्ड में यूज़ हो रही हैं, और कुछ बात ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में अच्छी तरह से क्लियरिफाई नहीं होता है। तो आज का जो सा लेक्चर है वो उन सब फ्रेंड्स के लिए जिनको क्लियर नहीं होता, और मैं उम्मीद करता हूं कि लेक्चर सुनने के बाद उनको एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगा और वो आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी परेशान नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, चले जी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा आज का जो सा टॉपिक है वो बेसिकली हमारा टॉपिक है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज या फिर एनाटॉमिकल पोजीशंस। अब ये जो एनाटॉमिकल पोजीशंस हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन हमें पता होना चाहिए कि ये जो सी एनाटॉमिकल पोजीशन है वो क्या पोजीशन है। एनाटॉमिकल पोजीशन को फर्दर डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो लफ्ज एनाटॉमिकल लिखा है इसका मतलब क्या है। एनाटॉमिकल लफ्ज एनाटॉमी से है, यानी कि अब पता होना चाहिए कि एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी जो सा है वो बेसिकली इसमें हम स्ट्रक्चर को जिक्र करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्कस करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब सारी बात है, स्ट्रक्चर जो सी है वो दो तरह की होती है, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। अब जो सी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो इंटरनल एनाटॉमी होती है, अब जो सी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसको हम एक्सटर्नल एनाटॉमी कहते हैं। अब बेसिकली हमने बात की कि हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जारी बात है कि स्ट्रक्चर जो सी है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनती है, डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनती है, यानी कि एक बॉडी बन रही है तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स के मेकअप से बनेगी ना। अब ऑर्गन की कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं। अब ऑर्गन को जब डिस्कस किया जाता है मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम जब एक ऑर्गन को सिलेक्ट करते हैं उस पर स्टडी करने की बात की जाती है, तो हम उनके व्यूज पे बात करते हैं कि उसका जो सा इंटीरियर व्यू कौन सा है, पोस्टीरियर व्यू कौन सा है, आगे वाला हिस्से को क्या कहते हैं, बैक वाले हिस्से को क्या कहते हैं। यानी कि ये कुछ डिफरेंट टिपिकल पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चले जी हम सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन पे आते हैं। कौन कौन सी हैं? पहली पोजीशन जो होती है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर से क्या मुराद है? पोस्टीरियर से मुराद ये है, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक मैंने रैट बनाया है, ठीक है। रैट अच्छी तरह से नहीं बना क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको शायद समझ लग गई हो। अब ये जो सा है ये इसका फ्रंट वाला एरिया है और ये इसका बैक वाला एरिया, यानी कि ये इसका पोस्टीरियर हो गया है, यानी कि पीछे वाला एरिया, और ये इसका इंटीरियर है, यानी कि सामने वाला। मेरे ख्याल से आपको समझ लग गई होगी कि पोस्टीरियर जो सा होता है वो बैक वाला एरिया होता है, यानी कि पीछे वाला जो सा होगा, और पीछे वाले एरिया से मुराद यानी कि
हम एनाटॉमिकल पोजीशंस में जब भी डिस्कस करते हैं तो एक हमारा फ्रंटल व्यू होता है और एक हमारा बैकवर्ड जो है वो वाला व्यू होता है। जो सा फ्रंटल व्यू होगा यानी कि उसको हम कहेंगे एंटीरियर, और जो सा पोस्टीरियर होगा उसमें हम बैकवर्ड की बात करेंगे, टुवर्ड द बैक। यानी कि बैक वाली साइड, इंटीरियर टुवर्ड द फ्रंटल, फ्रंट एरिया। अब नेक्स्ट जो सी डेफिनेशन है वो है डीप और सुपरफिशियल। डीप से मुराद क्या है? डीप से मुराद ये है कि गहरा होना। सुपरफिशियल से मुराद ये है ऊपर वाला हिस्सा। डीप से मुराद मैंने कहा कि गहरा होना, सुपरफिशियल यानी कि ऊपरा। डीप से मुराद है कि इंटरनल ऑर्गन्स जो से होते हैं, यानी कि हमारी डीप से मुराद आप ये लगा लें कि कुछ ऐसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा डीप होते हैं। यानी कि डीप होने से मुराद के हार्ट जोन से है वो हमारा एक डीप ऑर्गन है, यानी कि वो बहुत ज्यादा डेप्थ में होता है हमारी बॉडी में। बहुत ज्यादा जो डेप्थ में चीज होगी वो क्या होगी? हार्ट होगी। और जो सा सुपरफिशियल यानी कि जो सी चीज स्किन के ज्यादा करीब होगी, नियर बाय द स्किन। जो चीज नियर बाय द स्किन होगी उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल, यानी कि हमारे हेयर फॉलिकल्स। यानी कि जो उनसे स्किन के ऊपर बाल होते हैं वो स्किन के बिल्कुल करीब होते हैं, तो इस वजह से वो क्या हो गए? सुपरफिशियल हो गए। और डीप से मुराद यानी कि जो बहुत ज्यादा गहराई में चीज होती है हमारी बॉडी के अंदर वाले की बात कर रहा हूं। यानी कि डीप से मुराद के गहरा होना, यानी कि हार्ट हमारी स्किन से बहुत ज्यादा दूर है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हार्ट एक डीप ऑर्गन है। जिस तरह से हमने स्किन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जो स्किन के ज्यादा करीब होगा वो सुपरफिशियल होगा और जो स्किन से ज्यादा दूर होगा वो क्या होगा? डीप होगा। अब अगली बात है इंटरनल और एक्सटर्नल की। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल से मुराद है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, और एक्सटर्नल से मुराद है हमारे एक्सटर्नल। इंटरनल से मुराद हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर जो से होगी, उसमें लिवर आ जाता है, उसमें हार्ट आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, रिब्स आ जाती हैं, ये हमारा हो गया इंटरनल जो सा होगा। एक्सटर्नल से मुराद ये है कि हमारी आउटर मोस्ट जो सी स्किन होती है, स्किन पर बाल है वो एक्सटर्नल आ जाएगा। अब यहाँ पर हम स्किन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल, इसकी जो सी एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है स्किन, ठीक है जी। और इंटरनल ऑर्गन्स में हमारा लिवर, जो अंदरूनी साइड पे पड़े हुए हैं ऑर्गन्स, वो इंटरनल ऑर्गन्स है। और वो किसकी एग्जांपल है? वो इंटरनल जो सी टर्मिनोलॉजी है उसकी एग्जांपल है। अब इसी के साथ साथ चीज डिस्कस करते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर की। सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर कहते हैं हमारी बॉडी को दो तरह के पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो तरह के इनके सेगमेंट किए जाते हैं। जो उनका ऊपर वाला एरिया होता है उसको हम कहते हैं
सुपीरियर। हम अपनी बॉडी का सबसे पहले एक सेंटर फिक्स करते हैं, ठीक है। उस सेंटर से जो सी चीज़ ऊपर होगी वो सुपीरियर होगा, और जो चीज़ नीचे होगी उस सेंटर से वो हमारा इन्फीरियर होगा। यानी कि हमारा जो सा ये स्कल वाला एरिया है और हमारा जो सा अपर लिम्स वाला एरिया आता है वो आता है सुपीरियर में, यानी कि अपर लिम्स वाला एरिया। और इन्फीरियर में लोअर लिम्स वाला एरिया। अब नेक्स्ट जो सी टर्मिनोलॉजी है वो है सुपीरियर भी होगी, इन्फीरियर भी होगी। मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो रहा होगा। अब एक चीज होती है मीडियल और एक चीज होती है लेटरल। मीडियल से मुराद यानी कि वो वाली चीज जो सी टुवर्ड द सेंटर होगी, यानी कि मिडल के करीब होगी, टुवर्ड द सेंटर होगी। लेटरल से मुराद वो है जो अवे फ्रॉम द मिडल होगी। यानी कि जो चीज सेंटर के करीब होगी वो मीडियल होगी, और जो चीज मिडल से दूर होगी वो लेटरल होगी। समझ लग गई है मेरे ख्याल से आपको। अब अगली चीज कौन सी है? एक चीज होती है डिस्टल और एक होती है प्रोक्सिमल। और एक चीज होती है डिस्टल। प्रोक्सिमल से मुराद क्या है और डिस्टल से क्या मुराद है? प्रोक्सिमल से मुराद ये है कि जो चीज सेंटर के करीब होगी उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल, और जो सी चीज सेंटर से दूर होगी उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टल। यानी कि हमने एक पॉइंट सिलेक्ट करना है जो हमारी तरफ से वो सेंटर होगा, ठीक है। अब जो चीज सेंटर के पास होगी उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल। यानी कि मिसाल के तौर पर आप ये मान लीजिए कि हमारा जो सा ये मेरे पास ये जो सा शोल्डर है, मिसाल के तौर पर ये मैं चीज़ बनाता हूँ, एक इसका ये वाला स्टार्ट है और ये इसका एंड है। अब ये देखें कि मैं इसका सेंटर फिक्स करता हूँ ये वाला, ठीक है जी। अब जो चीज़ सेंटर के ज़्यादा करीब होगी वो क्या होगी? ये मेरे पास सेंटर है, ठीक है। अब जो चीज़ ज़्यादा सेंटर के करीब होगी वो होगी प्रोक्सिमल। अब जो चीज सेंटर से दूर होगी यानी कि अवे फ्रॉम द सेंटर होगी वो क्या होगी? डिस्टल होगी। यानी कि अगर हम इसे इस तरह से लिखें कि नियर बाय द सेंटर, नियर बाय द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी कि जो चीज सेंटर से दूर होगी उसको हम कहेंगे ये डिस्टल है, और जो चीज सेंटर के करीब होगी उसे हम क्या कहेंगे? प्रोक्सिमल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं एनाटॉमी की वो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर तो आपको समझ लग गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे जो उनसे फर्दर आपके फेलोज हैं उनको भी समझ लग जाए। तो काइंडली आपका बेहद शुक्रगुजार हो कि आपने इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के ये लेक्चर को व्यू किया। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।